दिल्ली के द्वारका इलाके में एक घटना को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। द्वारका सेक्टर 3 के फेज 3 में लगभग 35 साल पुराना एक छोटा हनुमान मंदिर था। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि वे कई सालों से वहां पूजा करते आ रहे थे और मंदिर इलाके की आस्था का केंद्र था। हाल ही में दिल्ली नगर निगम की टीम वहां पहुंची और बुलडोजर चलाकर मंदिर के कुछ हिस्से तोड़ दिए गए। इसके बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया और कई लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। एमसीडी का कहना है कि यह मंदिर सरकारी जमीन पर बना हुआ था और नियमों के हिसाब से बिना अनुमति के सरकारी जमीन पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। इसी वजह से नोटिस देने के बाद कार्रवाई की गई, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर बहुत पुराना था, इसीलिए इसे अवैध नहीं माना जाना चाहिए। यहाँ तक कि लोगों ने यह भी कहा कि जब ये मंदिर बनाया गया था तो एमसीडी से परमिशन भी ली गई थी और उस समय कोई रोक टोक नहीं की गई थी। लोगों के मुताबिक जब ये इलाका बसना शुरू हुआ था तभी से ये मंदिर वहां मौजूद है। आसपास रहने वाले लोग रोज वहां पूजा करते थे। सुबह शाम हनुमान जी की आरती होती थी, चोला चढ़ाया जाता था और लोग अपनी मनोकामनाएं मांगने आते थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इलाके के कई लोगों की इस मंदिर से गहरी आस्था जुड़ी हुई थी। जब बुलडोजर मंदिर के पास पहुंचा तो लोग हैरान रह गए। खबर मिलते ही कई स्थानीय लोग वहां जमा हो गए और विरोध करने लगे। लोगों का कहना था कि चुनाव के समय नेता मंदिरों और लोगों की आस्था की बात करते थे, यहाँ तक कि वोट के लिए लोगों के पैर भी छूते थे, लेकिन अब वही लोग मंदिर पर बुलडोजर चला रहे हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने नाराजगी जताते हुए कहा, चुनाव के समय कहते थे कि हम आपके साथ हैं, अब मंदिर तोड़ रहे हैं। वहां मौजूद महिलाएं और बच्चे भी भावुक हो गए। कुछ लोग रोने लगे और कई लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया ताकि मंदिर को बचाया जा सके। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा बलों की मौजूदगी में कार्रवाई जारी रखी। इस दौरान मंदिर का कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया। हिंदू संगठनों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और इसकी आलोचना की। कुछ लोगों का कहना था कि अगर मंदिर को अवैध निर्माण माना जा रहा था तो पहले लोगों को सही तरीके से नोटिस दिया जाना चाहिए था और मंदिर के लिए दूसरी जगह देने की कोशिश करनी चाहिए थी। उनका कहना था कि अचानक बुलडोजर चलाना लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने जैसा है। विहिप और भाजपा के कुछ स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले पर सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि मंदिर को दोबारा बनाने की अनुमति दी जाए या फिर पास में किसी दूसरी जगह नया मंदिर बनाने में प्रशासन उनकी मदद करे। दूसरी तरफ एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि वे सिर्फ कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में कई जगह पर अवैध कब्जे हटाने का अभियान चल रहा है। सड़कें चौड़ी करने, पार्क बनाने और दूसरे विकास कार्यों के लिए सरकारी जमीन खाली करानी पड़ती है। अधिकारियों का कहना है कि अगर हर मंदिर या मस्जिद को छोड़ दिया जाएगा तो विकास के काम रुक सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी निर्माण चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर बिना अनुमति के बना है तो उस पर कार्रवाई जरूर होती है। इससे पहले भी कई जगह पर इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि द्वारका जैसे बड़े और विकसित इलाके में भी लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा। लोगों के मुताबिक मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं होता बल्कि लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ा होता है। अब इलाके के कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रशासन से मिलकर इस मामले में लिखित शिकायत देने की भी तैयारी शुरू कर दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रशासन आगे क्या फैसला लेता है। क्या मंदिर के बचे हुए हिस्से को बचाया जाएगा या उसे पूरी तरह हटा दिया जाएगा। ये भी सवाल है कि क्या स्थानीय लोगों को कोई दूसरी जगह दी जाएगी जहाँ पे नया मंदिर बना सके। हिंदू समाज की मांग है कि मंदिर को जल्द से जल्द फिर से बनाया जाए और भविष्य में ऐसी किसी भी कार्रवाई से पहले लोगों से बातचीत की जाए। कुल मिलाकर इस घटना से द्वारका इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। लोग शांत तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर कोई ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे विकास का काम भी चलता रहे और किसी की आस्था को ठेस भी ना पहुंचे। खैर, एमसीडी की इस कार्रवाई को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।